गणपति बप्पा मोरया। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी आपके जीवन में जो भी दुख है उनको हर ले और जीवन में सुखों का भरमार करे। आपके जो भी विघ्न है वो उनका नाश करे। तो इसी कामना के साथ मैं आज गणेश चतुर्थी की स्थापना, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, गणेश चतुर्थी पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है। गणेश चतुर्थी पूजा के दिन आपको ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत कथा के बिना अधूरा होता है गणेश चतुर्थी का पूजन। तो व्रत कथा सुनने से पहले एक चीज़ जरूर जान लीजिए, कभी भी कथा अधूरी नहीं सुनी जाती। कथा का हमेशा पूर्ण श्रवण किया जाता है, तभी उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो व्रत कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लीजिए और बोलिए गौरी गण गणपताय नमो नमः। और कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता है, कौन हारा है। खेल आरंभ हुआ। देव योग ने से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश जी पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उस दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। उसके पश्चात भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखे। उसके साथ साथ वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप आपके पास भागी भागी मैं आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने भी व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी की जो कोई व्रत कथा को सुनता है
उनका पूजन करता है, उनको घर पर स्थापित करता है, उनका विधि विधान से पूजन, श्रवण और उनके मंत्रों से उनका पूजन करके उनको उनके प्रिय भोग समर्पित करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो कि आप गणेश चतुर्थी के दिन 21 की संख्या में दुर्वा अवश्य समर्पित करें। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होगी, क्योंकि दुर्वा घास गणेश जी को अति प्रिय है। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन ये व्रत कथा आप सबको अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा के बिना आपका पूजन अधूरा माना जाता है। तो पूजन पूर्ण करने के लिए व्रत कथा अवश्य सुनिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय गणेश भगवान।